हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो सीडीपी से है। इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कराने जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए देखिएगा, इसमें पहला वाला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। तो पहला वाला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। अब बच्चे के विकास में कौन सा कथन ऐसा है जो कि परिवेश की भूमिका का समर्थन कर रहा है। अब आइए चलिए देखिएगा, पहला वाला ऑप्शन देखिए। तो पहला वाला ऑप्शन ये है कि कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते, यानी ये समर्थन करता है। या नेक्स्ट वाला देखिएगा कि पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। या नेक्स्ट वाला देखिए कि एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। या नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप में अच्छे पाए जाते हैं। यानी जो बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं वो बच्चे नैतिक रूप में अच्छे पाए जाते हैं। तो चलिए देखिएगा कि ऐसा कौन सा कथन है कि परिवेश की बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। अब इसमें परिवेश की भूमिका का समर्थन करना पूछा गया है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डाट के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा संवेगात्मक और सामाजिक रूप से यानी इमोशनली और सोशली रूप से समायोजित है। यानी किसके अतिरिक्त जो है कि निम्नलिखित सभी तथ्य जो है संकेत करते हैं कि बच्चा जो है तो संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। तो चलिए देखिएगा किसके अतिरिक्त होता है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, यानी इसके अतिरिक्त। या नेक्स्ट वाला है कि चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित। या अगला वाला देखिएगा कि क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करना। या नेक्स्ट वाला है कि हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक केंद्रित करना, यानी इसके अतिरिक्त। तो इसमें कहा गया है कि डाट के अतिरिक्त जो है तो निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा जो है संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। तो किसके अतिरिक्त होगा? तो चलिए देखिएगा कि इसका सही उत्तर हो जाएगा कि हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक केंद्रित करना, यानी इसके अतिरिक्त। ये आंसर जो है निगेटिव आंसर होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। सीबीएसई जो है तो शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर यानी पर्सनल गतिविधियों के स्थान पर तो वो सामूहिक गतिविधियों की संस्तुत करती है। तो ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है, यानी सीबीएसई का ऐसा करने के पीछे क्या विचार हो सकता है कि वो जो है व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुत करती है। तो आइए देखिएगा ऑप्शन में। तो पहला वाला ऑप्शन ये है कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबरना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। या नेक्स्ट है कि प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए। या सी है कि विद्यार्थियों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। या अगला वाला देखिएगा कि गतिविधि की ढांचागत लगाव को कम करना। अब देखिए कि जो है सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए तो व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुत करती है। अब ऐसा करने के पीछे क्या विचार हो सकता है, यानी ऐसा करने के पीछे तो क्या विचार हो सकता है, सीबीएसई ऐसा क्यों करना चाहती है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रक्रियाओं से उबरना, यानी उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती हैं। यानी संपूर्ण अधिगम यानी सभी अधिगम पर जितना सीखा गया है उस पर जो है तो सामान्यीकृत हो सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से डाट डाट के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। अब देखिएगा किसके अतिरिक्त जो है कि सभी के कारण अधिगम तथा अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि शिक्षक की शिक्षण शैली के अतिरिक्त, या अगला वाला है कि जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन के अतिरिक्त, या मंदबुद्धिता, या शैशव काल के समय दिमागी बुखार के अतिरिक्त। तो देखिए इसमें कहा क्या गया है कि निम्नलिखित में से तो डाट डाट के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो देखिएगा कि शिक्षक की शिक्षण शैली के अतिरिक्त, यानी इसमें हो जाएगा कि शिक्षक के शिक्षण शैली के अतिरिक्त जो है तो सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है, यह नहीं कि एक शिक्षक को करना चाहिए। तो ऑप्शन देखिएगा इसमें कि माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है, या अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए, या अगला वाला देखिएगा कि परंपरागत मनोवैज्ञानिकों का उपयोग करना चाहिए, या नेक्स्ट है कि वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना चाहिए। तो देखिएगा कि सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, यानी शिक्षार्थी जो है तो विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, तो एक शिक्षक को उसके लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए एक शिक्षक को उसके लिए करना चाहिए कि अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए, यानी शिक्षार्थी के अंदर की अक्षमता को स्थापित करने से पहले तो उसकी जो है शिक्षार्थी की मातृभाषा का शिक्षक को मूल्यांकन कर लेना चाहिए, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो यह डाट डाट के समान है, यानी जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वो किसके समान होगा। तो पहला है कि सीखने का आकलन, यानी जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वो सीखने का आकलन होगा, या सीखने के लिए आकलन होगा, या सीखने के रूप में आकलन होगा, या फिर आकलन और सीखना होगा। तो देखिए कि जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह जो है सीखने के लिए आकलन होता है, यानी सीखने के लिए आकलन के समान होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि डाट डाट के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ा देते हैं। अब किसके अतिरिक्त होगा कि निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ा देते हैं। तो पहला है कि शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण के अतिरिक्त, यानी शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण के अतिरिक्त तो निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ा देते हैं, या फिर इंटरनल यानी फीडबैक लेने के लिए कहना, यानी इंटरनल यानी फीडबैक लेने के लिए कहना, या अगला है कि अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, या नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखिएगा कि पढ़ाए गए विषय पर मनन यानी रिफ्लेक्ट करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, या जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। तो इसमें देखिएगा कि डाट डाट के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ा देते हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना, यानी इसके अतिरिक्त ये नहीं होना चाहिए, इसके अतिरिक्त जो है तो सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ा देते हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है, यानी ऐसा कौन सा अधिगम है कि अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित होगा, यानी ज़्यादा करने के लिए सर्वाधिक उचित होगा। तो चलिए देखिएगा ऐसा कौन सा अधिगम होगा।
तो पहला है कि शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली को पहचान करनी चाहिए। या बी है कि शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं। या सी वाला देखिएगा कि अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है। या डी है कि समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए। तो देखिए इसमें कहा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है। अब इसमें अधिगम को अधिकतम करने के लिए तो ऐसा कौन सी विधि है जो सर्वाधिक उचित होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को, यानी जिसके एकल अभिभावक हैं, माता पिता में से तो कोई एक है, तो उनके बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए। एकल अभिभावक वाले बच्चों को तो पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो पहला है कि स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। यानी एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय तो शिक्षक को जो है तो स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। या फिर इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। या फिर सी है कि इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। या डी है कि ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। तो देखिए कि एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय तो एक शिक्षक को इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार वाले शिक्षक के लिए डांट का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब मिश्रित आयु वर्ग वाले यानी बराबर आयु वर्ग वाले मिश्रित, जिसमें देखिएगा मिश्रित जिसमें जो है बड़े छोटे सभी वर्ग आयु वाले विद्यार्थियों की कक्षा में से व्यवहार वाले शिक्षक के लिए तो डांट का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी तो ऐसे आयु वर्ग वाले शिक्षार्थियों की कक्षा से तो व्यवहार वाले शिक्षक के लिए किसका ज्ञान जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि मिश्रित आयु वर्ग वाले बच्चों में तो देखिएगा छोटे बच्चे भी होंगे, बड़े बच्चे भी होंगे, सामान्य बच्चे, बीच वाले भी बच्चे होंगे, हर जो है एज के बच्चे होंगे। तो ऐसी एज वाले बच्चों के साथ शिक्षक के लिए डांट का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी शिक्षक के लिए किसका ज्ञान जो है तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि उनके अभिभावकों का व्यवसाय या सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि या सांस्कृतिक यानी कल्चर पृष्ठभूमि या विकासात्मक यानी डेवलपमेंटल अवस्थाओं। तो देखिएगा ऐसी अवस्था वाले बच्चों के लिए तो एक शिक्षक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है तो वह है विकासात्मक अवस्थाओं यानी डेवलपमेंटल। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है, तो एक शिक्षक के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन में देखिएगा कि दादा आया है की जगह पर दादी जी आए हैं कहना चाहिए। यानी शिक्षक जो है शिक्षार्थी को एक शिक्षक को ये कहना चाहिए कि दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं, ये कहना चाहिए। या आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, या अच्छा उसके दादाजी आए हैं, या बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। यानी एक शिक्षक को ये कहना चाहिए कि बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। तो देखिए कि एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है, तो एक शिक्षक के नाते आपकी प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए कि अच्छा उसके दादाजी आए हैं। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं।
यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। यानी बच्चे जो हैं तो वो फिल्मों में दिखाए गए जो हिंसात्मक व्यवहार होता है तो उसको सीख सकते हैं। तो यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि एडवर्ड एल थॉर्नडाइक या जेबी वाटसन या अल्बर्ट बंडूरा या फिर जीन पियाजे। तो देखिएगा कि बच्चे जो हैं फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, तो ये निष्कर्ष दिया है एल्बर्ट बंडूरा साहब ने, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।